डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी धमकी, अब तक की ट्रंप की सबसे बड़ी धमकी यह है, क्योंकि भाई डोनाल्ड ट्रंप की और इजराइल की बहुत हो गई है बेइज्जती, सारी मिट्टी पलीत हो चुकी है। अब अगर अमेरिका को अपनी थोड़ी साख बचानी है तो यह सब करना पड़ेगा। ये देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने इस महीने के, इस जंग के जितने बयान हैं उनमें सबसे छोटा स्टेटमेंट पहली बार दिया है और सबसे खतरनाक है। कहा कि अगर ईरान ने पूरी तरह से बिना किसी मसले के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं खोला 48 घंटे के अंदर, जब से ये मैं पोस्ट कर रहा हूं, जब से मैं बोल रहा हूं, एग्जैक्ट पॉइंट जो अभी मैंने पोस्ट किया है, इस हिसाब से अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं खोला तो अमेरिका पूरी तरह से उसके पावर प्लांट, जो ईरान का सबसे बड़ा पावर प्लांट होगा, वहां हमला करेंगे और वहीं से शुरुआत करेंगे, ठीक है। और हम ईरान के सारे पावर प्लांट उड़ा देंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी धमकी है। अब सोचिए, ईरान के गैस फील्ड पर हमला इजराइल ने किया था। अब ट्रंप को ऐसा क्या बुरा लग गया कि अब वो कह रहा है कि हम पूरे ही पावर ग्रिड उड़ा देंगे ईरान की, पूरा ईरान अंधेरे में हो जाएगा। बुरा ये लगा कि दुनिया में जलील हो गया इजराइल, ट्रंप पर प्रेशर बना हुआ है, जिंदगी झंड हो रखी है, अपने साथ नहीं दे रहे हैं, तो अब उसे अपनी इज्जत बचानी है तो करो या मरो वाली स्थिति उसको पैदा करनी ही पड़ेगी। समझ रहे हैं? तो अब मामला ये है, ईरान की तरफ से एक स्टेटमेंट है, लेकिन मैं आपके सामने सोर्स नहीं रख सकता। ईरान ने कहा है कि अगर हमारे पावर स्टेशन, पावर ग्रिड को निशाना बनाया गया तो हम गल्फ देशों की तमाम रिफाइनरी और उनकी इलेक्ट्रिसिटी को निशाना बनाएंगे, यह मानते हुए कि यह हमारे दुश्मन के एलाइज हैं। अब मामला और गंभीर है। इससे पहले मैं अपडेट पूरी रात देता रहा और मैंने एक अपडेट में बताया था कि ट्रंप ने, अमेरिका ने शर्त रखी है, जंग रोकने की मांग की है और तीसरे किसी बंदे से, किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल से कहलवाया है ईरान को कि जंग बंद कर देते हैं। मतलब यह भी दिखाया है कि भैया हम जंग बंद करना चाहते हैं। तो ईरान ने अपनी शर्त रख दी है। ईरान ने कहा शर्त हमारी सिंपल है, पूरी तरह से हम पर हमला बंद किया जाए, सीज फायर नहीं होना चाहिए, परमानेंट हमें गारंटी चाहिए कि हम पर अब कभी जिंदगी में हमला नहीं होगा और जो हमारा नुकसान हुआ उसकी अमेरिका भरपाई करेगा और पूरे इलाके से, मिडिल ईस्ट से अमेरिका बाहर निकलेगा और मीडिया में जो हमें नुकसान पहुंचाया गया, जो मीडिया के जरिए हमें बदनाम किया गया, उसकी भी सजा दी जाए उन लोगों को जो जिम्मेदार हैं। यह किसने कहा? ईरान ने कहा। और ईरान की जो जो शर्तें हैं, जाहिर सी बात है अमेरिका नहीं मान सकता। दोस्तों, मैं कई दिन से आपको ये बता भी रहा हूं और आपको समझ में भी आ रहा होगा, अमेरिका के अलावा जो तीसरा बहुत ज्यादा उछल रहा है ना अमेरिका इजराइल के अलावा, वो बर्तानिया है। ब्रिटेन ने अब क्या किया है, पर्शियन गल्फ में अपनी परमाणु सबमरीन भेजी है। जाहिर सी बात है परमाणु हमला ईरान पर करने की औकात नहीं है, ठीक, लेकिन ईरान को डराने के लिए ब्रिटेन सारी ताकत झोंक रहा है। उम्मीद है कि ईरान ब्रिटेन का भी काम जल्दी खत्म करे। हजरात, देर रात को ईरान ने इजराइल के आराद के शहर पर जो मिसाइल सिर्फ एक दागी, जिससे पूरा इलाका तबाह हो गया, उस मिसाइल में सिर्फ और सिर्फ जो उसका वॉरहेड था 450 किलो का वॉरहेड था भाई। तो आप सोच सकते हैं कि मिसाइल कितनी खतरनाक थी और पलक झपकने से पहले जाकर वो गिरी है, धुप धुप धाक। वो मंजर इससे पहले दिखा चुका हूं, लेकिन मेरे दोस्तों, आराद में तबाही ऐसी मची है कि ऐसा लग रहा है कि भैया जलजला आया था, भूकंप। हैवान ने इनके पूरे अरद को मुंह में रख के चबा कर थूक दिया है। यह ईरान की एक मिसाइल की शक्ति है। ईरान पहले कह चुका है, आज ही रात उसने, गुजरी रात उसने ऐलान किया था कि हमने अब जंग शुरू की है।
अकबर। यह मंजर देखने के बाद आप तो चौकन्ना है ही, इजराइल ज्यादा बेकार हो गया है। रिपोर्ट यह है कि इजराइल ने, मैंने बताया था आपको, ऑलरेडी बता चुका हूं कि इजराइल ने 2 बार इंटरसेप्टर लॉन्च किए अराद पर आने वाली मिसाइल को रोकने के लिए, लेकिन इजराइल का डिफेंस सिस्टम फेल हो गया। तो अब इजराइल ने जांच शुरू कर दी है कि हमारा इंटरसेप्टर गोप मतलब फेल कैसे हुआ। अब सुनिए इंटरनेशनल मीडिया ने क्या कहा है। इंटरनेशनल मीडिया ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप पर ईरान पर हमला करने का दबाव था नेतन्याहू के द्वारा, और जो अमेरिका में बिलियनर्स रहते हैं, यहूदी पैसे वाले और बिजनेसमैन और कुछ अरब, आप जानते हैं बिन सलमान, प्रेशर था इन सभी का ट्रंप पर कि आप ईरान पर हमला करो। यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप के जो एडवाइजर थे वो भी मना कर रहे थे ट्रंप से कि हमला मत करो, लेकिन हमला प्रेशर में करना पड़ा। अब सारा प्रेशर डोनाल्ड ट्रंप का निकल रहा है। मेरे दोस्तों, अमेरिका में तब और हड़कंप मच गया जब अमेरिका के स्टेट लिजुआनिया में उसके एयरबेस पर, जहां अमेरिका का परमाणु बॉम्बर B-52 खड़ा होता है, वहां पर एक अनआइडेंटिफाइड ड्रोन नजर आया। अमेरिका के स्टेट में परमाणु बॉम्बर जाए वहां, जिसके बाद वहां भगदड़ मच गई है। उस ड्रोन का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। भाई साहब, ईरान जिस तरह से खेल रहा है, इजराइल और अमेरिका अपने सारे खेल भूल गए हैं। ये अराद और दूसरे इलाकों में जो ईरान ने मिसाइल लॉन्च की, उसका वीडियो जारी किया। जो शैतान का साइन है उसको जलाते हुए का एक पोस्टर मिसाइल पर चिपकाया, और उसके बाद तकबीर के साथ, अल्लाह के नाम के साथ मिसाइल दागी गई रात के अंधेरे में। और ये मिसाइल जो तबाही जाकर मचाई है, उनके मनाजिर मैं आपको पूरी रात दिखा चुका हूं। ईरान ने इस वीडियो के अंदर दिखा दिया कि उसकी मिसाइल पावर क्या है, और जहां अमेरिका इजराइल 24 घंटे पहले बोल चुके हैं कि हम ईरान के तमाम लॉन्चर तबाह कर चुके हैं, यहां लगातार आप लॉन्च उनका देख रहे हैं। उधर ईरान ने अमेरिका का पिछले 12 घंटे में एक और MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराया था, जिसका सबूत ईरान ने दे दिया है। इस जंग से अमेरिका को सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। इस 22 दिन की जंग में अमेरिका के 27 बिलियन डॉलर खर्च हो चुके हैं, और यह खर्च लगातार बढ़ रहा है। अमेरिका का एक और टॉप लीडिंग अखबार है द अटलांटिक, उसने साफ साफ दिखा है कि डोनाल्ड ट्रंप फंस गए हैं। फुल स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, रिपोर्ट पढ़ लेना। कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से फंस चुके हैं जाल में। अमेरिका के पास इतनी पावर नहीं है, ईरान के पास उम्मीद से ज्यादा पावर है। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के अलावा, उसको बंद करने के अलावा, एक ही झटके में पूरे इलाके के इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली घर, ऑयल डिपो सब तबाह कर सकता है। ईरान बहुत पावरफुल है। इजराइल का दावा यह है कि ईरान और हिजबुल्लाह अब यमन के लड़ाकू संगठन हुथीज पर प्रेशर बना रहे हैं कि तुम भी अब इजराइल पर हमले शुरू करो। बात करें ईरान के अंदर की, तो ईरान में अब तक 1,500 लोग शहीद हो चुके हैं और 4 से 5,000 लोग घायल हैं। हजरात, ईरानियन स्टेट मीडिया साफ दिखा रहा है। आप रेड क्रिसेंट के एक वर्कर को देख सकते हैं जो बता रहे हैं कि जिस जगह इजराइल और अमेरिका ने हमला किया है, यहां बच्चों का मिल्क पाउडर बनता था। जी हां, बच्चों का जहां मिल्क पाउडर बनता था, उस पूरी फैक्ट्री को इजराइल और अमेरिका ने उड़ा दिया है। बच्चे इजराइल और अमेरिका के टारगेट पर सबसे बड़े रहते हैं और सबसे पहले नंबर पर होते हैं। पूरी तरह से आप इस फैसिलिटी को देख सकते हैं, तबाह हो चुकी है। यहाँ कोई आतंकी संगठन नहीं था, यहाँ कोई ईरान की फौज नहीं थी, यहाँ IRGC नहीं था, यहाँ दवाइयाँ बन रही थी, बच्चों के मिल्क पाउडर बन रहे थे और बच्चों की सामग्रियां बन रही थी। इस वीडियो की शुरुआत में मैं बताया था ना, ट्रंप की धमकी सबसे बड़ी है। ट्रंप ने जैसे ही सबसे बड़ी धमकी दी, बिटकॉइन सीधा आसमान से जमीन पर जाकर गिरा है। वहीं ईरान पर लगातार हमले किए गए हैं। अमेरिका और इजराइल ने पूरी ताकत से अलग अलग ईरान के क्षेत्रों पर हमले किए। पिछले 12 घंटे का कुछ मंजर जो छूट गया था दिखा रहा हूं।
हजरात मोहतरम, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, इंतजार कीजिएगा मेरे अगले अपडेट का। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।